पिता की जिंदगी में कोई एक दिन खास नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर दिन लगभग एक जैसा होता है और शायद इसी वजह से उसकी मेहनत कभी दिखती नहीं, बस महसूस की जाती है। वह सुबह अलार्म से पहले उठता है, तब जब घर के बाकी लोग गहरी नींद में होते हैं, और बिना किसी आवाज के तैयार होता है, जैसे उसकी चुप्पी ही घर की शांति की कीमत हो। घर से निकलने से पहले वह बच्चों के कमरे की तरफ एक नजर डालता है, उन्हें सोता हुआ देखता है और उसी एक पल में अपने पूरे दिन की ताकत इकट्ठा कर लेता है। उसके दिन की शुरुआत किसी सपने से नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारियों की एक लंबी गिनती से होती है। किराया, बिजली का बिल, स्कूल की फीस, कॉपी, किताबें, राशन, दवाइयाँ और वह भविष्य जिसके लिए वह हर रोज अपने आज को थोड़ा और छोटा करता चला जाता है। किसी को याद नहीं कि उसने आखिरी बार अपने लिए कुछ कब खरीदा था। उसकी शर्ट पुरानी होती है लेकिन साफ रहती है, जूते घिसे होते हैं लेकिन पॉलिश किए हुए, मोबाइल सालों पुराना होता है और कभी कभी धीमा भी चलता है। फिर भी वह बदलने की नहीं सोचता, क्योंकि बच्चों के हाथ में दुनिया तेज होनी चाहिए। पिता थकता है, बहुत थकता है, लेकिन यह थकान उसके शब्दों में नहीं आती, यह उसकी आंखों के नीचे की गहराई में, उसकी पीठ के हल्के झुकाव में और उसकी खामोशी में छुपी होती है। दफ्तर में कभी उसकी मेहनत अनदेखी रह जाती है, कभी गलती उसकी मान ली जाती है, काम बढ़ता जाता है और उम्मीदें भी, लेकिन तनख्वाह वही रहती है। फिर भी वह सब सह लेता है, क्योंकि उसे पता है कि घर में किसी और को यह बोझ नहीं उठाना चाहिए। शाम को जब वह घर लौटता है तो दरवाजे के बाहर अपनी सारी चिंता उतार देता है। अंदर आते ही वह थका हुआ आदमी नहीं रहता, वह पापा बन जाता है, और अगर बच्चे हंस रहे हैं तो वह मान लेता है कि दिन सफल रहा। कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि आप हमारे साथ ज्यादा क्यों नहीं रहते, और वह बस मुस्कुरा देता है। यह नहीं कहता कि वह हर पल उनके लिए ही कहीं और खड़ा रहता है, कि अगर वह रुका तो बहुत कुछ गिर जाएगा। रात का समय पिता का सबसे सच्चा समय होता है, जब पूरा घर सो जाता है और उसकी सोच जागती है। न कोई स्क्रीन, न कोई आवाज, बस सवाल, अगर कल कुछ हो गया तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर बच्चों को मेरी जरूरत पड़ी तो। और वह डरता भी है, लेकिन उस डर को घर के अंदर आने नहीं देता, क्योंकि अगर पिता डर गया तो घर डर जाएगा। उसने अपने कई सपनों को बिना किसी शोर के जिंदगी से विदा कर दिया। आराम की जिंदगी के सपने, अपने लिए समय निकालने के सपने, अपनी पसंद की जिंदगी जीने के सपने, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चे सपने देखना कभी न छोड़ें। वह कभी यह नहीं गिनाता कि उसने कितना दिया, वह कभी यह नहीं कहता कि उसने क्या खोया, क्योंकि पिता के लिए प्यार कोई सौदा नहीं होता, वह बस निभाया जाता है। समय के साथ बच्चे बड़े होते हैं, उनकी दुनिया बदलती है। कभी वे पिता को समझ नहीं पाते, कभी उन्हें पुराना मान लेते हैं, और पिता यह सब देखता है, समझता है, फिर भी चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है कि समझ शब्दों से नहीं, वक्त से आती है। हर सुबह वह फिर उठता है, वही खामोशी, वही जिम्मेदारियां, वही मुस्कान, क्योंकि पिता होना किसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का वादा है। और शायद इसी वजह से वह आदमी जो कभी आगे नहीं आया, जो कभी कहानी में दिखाई नहीं दिया, असल में पूरी कहानी वही था। वह आदमी जिसने कभी अपनी थकान का हिसाब नहीं रखा, जिसने कभी यह नहीं गिना कि उसने कितनी बार खुद को पीछे रखा, वही हर दिन घर की नींव बनकर खड़ा रहा। उसके हाथों में पड़े छोटे छोटे कट, उसकी उंगलियों की सख्ती, उसकी हथेलियों की खुरदराहट, सब इस बात के गवाह थे कि वह सिर्फ दफ्तर में नहीं, जिंदगी में भी मेहनत कर रहा था। कभी वह बस में खड़ा सफर करता रहा ताकि बच्चों की फीस समय पर भर सके, कभी अपनी जरूरतें अगले महीने पर टाल देता रहा ताकि घर में किसी और की जरूरत आज पूरी हो जाए, और कभी बिना बताए अपने मन की इच्छाओं को ऐसे दबा देता रहा जैसे वे कभी थीं ही नहीं।
उसे पता था कि अगर आज वह बीमार पड़ा तो दुनिया नहीं रुकेगी, लेकिन घर हिल जाएगा। और इसी डर ने उसे हर सुबह फिर से खड़ा किया, फिर से तैयार किया, फिर से बाहर भेजा। कई बार वह अपने बच्चों को सोते हुए देखता और खुद से सवाल करता कि क्या वह काफी है, क्या उसका संघर्ष उन्हें एक बेहतर इंसान बना पाएगा, क्या उसकी चुप्पी कभी समझी जाएगी। लेकिन इन सवालों के जवाब न मिलने पर भी वह अगले दिन वही करता रहा, क्योंकि पिता के पास रुकने का विकल्प नहीं होता। उसने कभी बड़े उपदेश नहीं दिए, उसने कभी भाषण नहीं झाड़े, उसने बस समय पर उठकर, वादा निभाकर और मुश्किल हालात में भी डटे रहकर सिखाया कि जिंदगी कैसे निभाई जाती है। जब घर में कुछ टूटता तो वह बिना शोर किए ठीक कर देता, टपकते नल को कस देता, ढीले दरवाजे को मजबूत कर देता, जैसे वह सिर्फ चीजों को नहीं, पूरे घर को बिखरने से बचा रहा हो। कभी कभी वह भी बस एक इंसान बनना चाहता था, थोड़ा थक जाना, थोड़ा कह देना कि आज मन ठीक नहीं है। लेकिन वह यह सब कल पर छोड़ देता था, और कल कभी आता नहीं था। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए, उनकी आवाजें बदल गईं, उनके सपने बदल गए, और पिता धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया। लेकिन उसकी मौजूदगी कभी कम नहीं हुई। वह अब भी हर सुबह पहले उठता था, अब भी हर रात आखिरी चिंता वही करता था। और एक दिन जब वही बच्चा जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर महसूस करता है, जब उसे समझ आता है कि दुनिया में टिके रहना कितना मुश्किल होता है, तब अचानक पिता की खामोशी बोलने लगती है, उसकी थकान दिखाई देने लगती है, और उसका हर छोटा त्याग एक पूरी कहानी बनकर सामने खड़ा हो जाता है। तब एहसास होता है कि जो आदमी कभी आगे नहीं आया, जिसने कभी तालियां नहीं मांगी, जिसने कभी अपने संघर्ष को शब्द नहीं दिए, वही असल में सबसे आगे खड़ा था, वही सबसे मजबूत था, और वही पूरी कहानी था। क्योंकि पिता होना किसी रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि हर दिन खुद से यह कहने का साहस है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज भी मैं संभाल लूंगा। और यही वाक्य उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना आवाज के निभाया। और जब सब कुछ कहा जा चुका होता है, तब एक बात बची रह जाती है। पिता ने कभी कहा नहीं, लेकिन हर दिन जीकर साबित किया कि प्यार बोलने की चीज नहीं, निभाने की चीज है। वह आदमी जो कभी आगे नहीं आया, कभी थका हुआ नहीं दिखा, असल में पूरी जिंदगी सबसे आगे खड़ा रहा। और शायद यही वजह है कि आज अगर घर टिका है तो उसकी खामोशी पर टिका है। आप सुन रहे हैं पंख फैलाना वाईटी, कहानियां जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हर सपने को पंख, हर गिरावट के बाद उड़ान।